नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमिता। दुनिया की निगाहें इस वक्त मिडिल ईस्ट में टिकी हुई है, जहां से उठते तबाही के धुएं ने विश्व के चिंता में डाल दिया है। जी हां, चिंता इस बात की है कि अगर ये युद्ध नहीं थमा तो विश्व ना जाने कैसे कैसे संकटों से गुजरेगा, मानवता का कितना नुकसान होगा और आने वाले पीढ़ियां हमें क्या कहेंगी। लेकिन लड़ने वाले देश इन बातों पर क्या समय जाया करते हैं। खैर, इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भूमध्य सागर में तैनात देश के एकमात्र परमाणु ऊर्जा संचालित विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल का ऐतिहासिक दौरा कर मध्य पूर्व के गहराते संकट के बीच फ्रांस के सैन्य शक्ति को जोरदार प्रदर्शन किया है। जी हाँ, हेलीकॉप्टर से पोत पर उतरकर लगभग 2500 नाविकों को संबोधित करते हुए मैक्रोन ने स्पष्ट किया है कि ये अभूतपूर्व तैनाती फ्रांस की वैश्विक ताकत का प्रतीक है और देश किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। साइप्रस की यात्रा के दौरान हुआ ये दौरा उस समय अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है जब ईरान द्वारा किए गए ड्रोन हमलों ने यूरोपीय सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। हालांकि सोशल मीडिया पर इस कदम को फ्रांस की सीधे युद्ध में एंट्री के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर फ्रांस ने इसे एक रक्षात्मक मिशन बताया है जिसका मुख्य उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को फिर से खोलना, नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। इस राजनीतिक अभियान के तहत फ्रांस ने चार्ल्स डी गॉल कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ 8 फ्रिगेट्स और 2 एम्फीबियस हेलीकॉप्टर कैरियर सहित लगभग 1 दर्जन युद्धपोतों को तैनात किया है, जिसे फ्रांसीसी नौसेना के इतिहास की सबसे बड़ी लामबंदी माना जा रहा है। राष्ट्रपति मैक्रोन ने साफ किया है कि यद्यपि फ्रांस इस युद्ध में सीधे तौर पर किसी का पक्ष नहीं ले रहा है, लेकिन अपने नागरिकों और सहयोगियों विशेषकर साइप्रस और ग्रीस की रक्षा के लिए ये प्रतिबद्ध है और 1 मार्च को साइप्रस के रॉयल एयर फोर्स बेस पर हुए ईरानी हमले के बाद यूरोप का रुख करा हुआ है और मैक्रोन ने चेतावनी दी है कि अगर ये संघर्ष आने वाले कई हफ्तों तक खींच सकता है। वर्तमान में ये युद्धपोत ग्रीक जल क्षेत्र में तैनात है और साइप्रस की सुरक्षा के लिए पहले ही एयर डिफेंस सिस्टम भेजे जा चुके हैं। मैक्रोन के इस कदम ने फ्रांस को यूरोप का ऐसा पहला देश बना दिया है जिसने इतने बड़े पैमाने पर अपनी नौसैनिक उपस्थिति दर्ज कराई है। हालांकि ब्रिटेन और इटली जैसे अन्य देश भी यूरोपीय मिशन एम्फाइडस का हिस्सा है, लेकिन फ्रांस की भूमिका सबसे प्रमुख बनकर उभरी है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि इस तैनाती के जरिए फ्रांस न केवल वैश्विक ऊर्जा संकट को टालने के लिए तेल टैंकरों का रास्ता साफ करना चाहता है, बल्कि मध्य पूर्व की राजनीति में यूरोप की एक स्वतंत्र और मजबूत आवाज भी बुलंद कर रहा है। फिलहाल फ्रांस का पूरा ध्यान तनाव को कम करने यानी डी एक्सेलेरेशन पर है और विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका कोई भी सैनिक ईरान पर आक्रामक हमला नहीं करेगा। जैसे जैसे स्थितियां बदल रही है, मैक्रोन की ये यात्रा फ्रांस की सैन्य तैयारियों को एक बड़े प्रतीक के रूप में देखे जा रहे हैं। भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।